नमस्कार साथियों। तो आज है 7 जनवरी 2026। दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 3 शेयर को लेकर चर्चा करेंगे जिस पर कल गिरावट होने का बहुत बड़ा चांस है। अब आपके पास इन 3 कंपनी की शेयर है नहीं है डज नॉट मैटर, बट कल दोस्तों जैसे ही बाजार खुलेगा मतलब 9:15 पे आप नज़र बना के चलना, क्योंकि ये तीनों बड़े कंपनी अपने सेक्टर की, ठीक है, और न्यूज़ भी उतना कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट है। तो आइए ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, सीधा सीधा कंपनी यानी शेयर्स का नाम और क्या वजह है, मतलब क्या खबर आया आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही रिस्की कंपनी बट बड़े कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जो कि रिसेंटली हमने देखा था कुछ हाइप क्रिएट करने के बाद, या आप कह सकते हो कि कुछ न्यूज़ के कारण शेयर एकदम से चल गया था। बट आज बाजार क्लोज होने के बाद जो खबर मिला ना, मैं कहूँगा आपके पास अगर शेयर है तो थोड़ा बहुत आप मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। देखिए शेयर 6 रुपए से लगभग 12 रुपए तक पहुंच गया था, 80-90% की रिटर्न दिया पिछले कुछ महीनों के अंदर। और ऐसे में जैसे कि आपको पता होगा Q3 खत्म हुआ है दिसंबर पे, सो हर एक कंपनी अपना अपना बिजनेस की अपडेट दे रहा है। तो आज वोडाफोन आइडिया के बिजनेस की अपडेट आया और सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि इस बार Q3 में, ये देखिए Q3 में वोडाफोन आइडिया टोटल 3.5 मिलियन यूजर दोस्तों लूज किया है। 3.5 मिलियन यूजर मतलब आप समझ पा रहे हो ना, 35 लाख यूजर दोस्तों चला गया Q3 में, जस्ट Q3 में। ये कितना बड़ा फिगर है, आप एकदम ठंडे दिमाग से सोचना। जबकि रिलायंस जियो या भारती एयरटेल, उसका भी बिजनेस अपडेट आया आज की डेट पे, उसमें हमें गेनिंग देखने को मिला। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कहा, उसके बाद रिलायंस जियो और आपके भारती एयरटेल की कितना गेन हुआ वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए वोडाफोन आइडिया इज एक्सपेक्टेड टू नियरली ट्रिपल इट्स सब्सक्राइबर लूजेस इन द अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब Q3 में, ठीक है, स्नैपिंग अ 9 month ट्रेंड नैरोइंग डिक्लाइन इवन एज इट स्टेप अप इन्वेस्टमेंट इट्स 4G नेटवर्क एंड रोल्ड आउट 5G सर्विस अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रैकर। ये देखिए इन Q3 फाइनेंशियल 26 वोडाफोन इंडिया इज एस्टिमेट टू लूज 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर, मतलब जो यूजर है या आप कह सकते हो कि कंपनी की जो कस्टमर्स है उतना खो दिया। जबकि इसके पहले भी खो रहा था, ऐसा नहीं कि Q2 में लूज नहीं किया था, बट इतना ज्यादा लूज नहीं किया था। Q2 में कितना लूज किया था, 1 मिलियन, लगभग 10 लाख। Q1 पे कितना लूज किया था, 0.5 मिलियन, लगभग वही 5 लाख, है ना। तो इस बार लगभग 3.5 मिलियन यूजर दोस्तों लूज कर दिया। अब गेस व्हाट, 3.5 मिलियन यूजर जो लूज किया है, खोया है, ये किस तरफ गया, ये दोस्तों जियो की तरफ से गया, ये भारती एयरटेल की तरफ गया। और जिस वजह से आप देखिए जहां पे रिलायंस जियो अकेले, ये देखिए रिलायंस जियो और भारती एयरटेल दोनों इस बार Q3 में 8.4 मिलियन और भारती एयरटेल 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया है। रिलायंस जियो लगभग 84 लाख यूजर ऐड किया है और दूसरी तरफ भारती एयरटेल ने लगभग 33 लाख यूजर ऐड किया है। तो आप समझ पा रहे हो ना, ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है आपके सामने खोल के रख दिया कि जहां पे एक तरफ वोडाफोन आइडिया 35 लाख यूजर खो दिया, वही भारती एयरटेल और रिलायंस जियो मिलके लगभग 1 करोड़ के अधिक, 1 करोड़ से बहुत ज्यादा, 1 करोड़ 10-20 लाख के आसपास जो यूजर है वो गेन किया है। ठीक है, तो अब खुद ही सोचिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा कि इसका रिएक्शन कैसा हो सकता है कि कल बाजार ओपन होने के बाद। देखिए बीच बीच में जो खबर मिलता है ना, जो आपको मैं बार बार कहता हूं कि उस हाइप में कभी भी कोई डिसीजन मत लेना। अगर डिसीजन लेना है तो कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, बाकी जो फंडामेंटल्स है, बाकी जो पैरामीटर्स है, उसके ऊपर बेस करके डिसीजन लीजिए। सिर्फ और सिर्फ कुछ खबर मिल गया कि सरकार ने इसमें जो एजीआर ड्यू रिलीफ दे सकता है ये वो वगैरह, उसके बेस पे मत जाना। अल्टीमेटली कोई कंपनी को एक छोटे से बड़ा बनाता, उसकी बिजनेस कंपनी कमाता कितना है। और अगर आप सच्चाई देखेंगे, कंपनी हर एक क्वार्टर में लूज करता है कुछ ना कुछ। ये देखिए कभी 5,500 करोड़, कभी 6,000 करोड़, कभी 7,000 करोड़ की लॉस होता है कंपनी को प्रत्येक क्वार्टर में। अब उठा के देखिए पिछले 5-6 साल की रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। सो क्लियर हो चुका ना, तो इसके ऊपर नजर रखना, कल शेयर में दोस्तों रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और वैसे इस बारे में आप लोग क्या ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए। बाय द वे आगे बढ़ते दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अगर आप अभी तक नहीं किया या चैनल पे नहीं हो तो। देखिए अभी ना यूट्यूब में कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह नहीं पहुंच रहा, जैसे कि आज ये देखिए दिन की पहला वीडियो मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा एक बार प्लीज चैनल पे विजिट करके चेकआउट करके जरूर आना, और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके जरूर रखना। कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है यूट्यूब की, जिस वजह से हो सकता है आप तक पहुंच नहीं पा रहा है वीडियो। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि
चांस बढ़ जाता है पहुंचना। ओके, अच्छा, जो हमारी दूसरी कंपनी है इटर्नल लिमिटेड, मतलब आपके जोमेटो की पेरेंट इटर्नल। अब आप कहेंगे भाई इसमें क्या गलती, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है। इटर्नल पे ये देखिए बाजार क्लोज होने के बाद ये जो खबर मिला है कि जोमेटो पेरेंट इटर्नल गेट्स जीएसटी डिमांड ऑर्डर विद इंटरेस्ट पेनल्टी वर्थ ₹3.7 करोड़। अब आप कहेंगे सर 3.7 करोड़ तो बहुत बड़ी नहीं है, बट एक्चुअली बहुत बड़ी है। कैसे, देखिए। अच्छा, थोड़ा मैं आपको इस जीएसटी की बारे में बता देता हूँ। जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो आज नोटिस भेजा है मतलब आपकी इटर्नल को, तो ये एक्चुअली बाकी था, मतलब अप्रैल 2019 और मार्च 2020 की जो जीएसटी, जिसकी कुल वैल्यूएशन आज की डेट में निकल कर है लगभग 3.5 करोड़ के ऊपर। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर की जो इटर्नल की बैलेंस शीट, तो आपको बहुत सारे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इटर्नल की इनकम भले ही यहाँ पे मल्टीफोल्ड हुआ है, 183% के आसपास ग्रो किया, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, ये देखिए मार्जिन एकदम खत्म हो गया, 86% लूज, मतलब ड्रॉप हो गया, श्रिंक कर गया मार्जिन, और जिसके परिणाम क्या हुआ, प्रॉफिट डिक्लाइन, वो भी 63%। ऐसे में आप जरा सोचिए 3.5 करोड़ के ऊपर जीएसटी डिमांड देना तो पड़ेगा, टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ भेजा है, सरकार की तरफ से भेजा है, ठीक है, सरकारी एजेंसी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं इसकी प्रॉफिट में और ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर हो चुका है। सो कल इटर्नल की शेयर को नजर रखना, बट हाँ ये मैं कहूंगा कि कंपनी अच्छी कंपनी है इटर्नल, जो कि आज की डेट में काफी अच्छा बिजनेस एक्सपैंड भी कर रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी। जबकि स्विगी अगर आप देखेंगे इसकी जो स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर, वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इटर्नल उस मुद्दों पे प्रॉफिटेबल, अभी तक तो प्रॉफिटेबल है, ठीक है, इतना आप कह सकते हो। और पिछले कुछ टाइम से शेयर में थोड़ा सा हमें करेक्शन भी देखने को मिला है, और रिसेंटली अगर हम बात करें जो सपोर्ट लेवल, देखिए काफी करेक्शन हो चुका ऑलरेडी, शेयर में 350 में पहुंच गया था, 280-70 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। लेट्स सी कल क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर नजर रखना। लास्ट एंड आखिरी कंपनी दोस्तों हमारे इस लिस्ट में वो है आईएक्स। आप कहेंगे सर आईएक्स के ऊपर तो आपने लास्ट एक बढ़िया खबर दिया था कि जो बीच में सुनने को मिल रहा था कि कपलिंग इंपोज हो जाएगा, कपलिंग लागू कर देगा शायद, तो वो नहीं होगा, एप्रिल की तरफ से कहा गया, तो एकदम बिल्कुल एकदम सही है। लास्ट डे भी हमने देखा था शेयर 8% मूव किया था, और यही रीजन था ना, मैं आपको कल भी ये न्यूज दिखाया था, बट आज तो उससे कुछ और खबर आ रहा है। देखिए एप्रिल रिलीफ ऑन सीआरसी मार्केट कपलिंग नॉर्म्स, तो ये तो कल की खबर था, जिस वजह से शेयर हमने लास्ट डे भी देखा था 8% मूव किया, आज भी लगभग 3%। अब ये जो खबर है, ये आज बाजार, ये यहाँ पे जो भी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ ना, सब आपके शाम की अपडेट है। ये देखिए ये आज 5:37 की अपडेट है, और ये खबर आ रहा है आपके ब्रेनस्टन की तरफ से। अब आप कहेंगे भाई ब्रेनस्टन कौन है, ये एक ब्रोकरेज फर्म है, ठीक है, और अक्सर ब्रेनस्टन, मैक्वरी, जेपी मॉर्गन, इनके द्वारा जब कोई शेयर को कुछ मतलब कंपनी के ऊपर या शेयर के ऊपर कुछ स्टेटमेंट आता है, रेटिंग टारगेट, तो शेयर रिएक्ट करता है, याद रखना, होगा नहीं होगा बात की बात है, बट रिएक्ट जरूर करता है। तो ब्रेनस्टन ने क्या वार्निंग दिया, ऑफ रेगुलेटरी स्टॉर्म फॉर आईएक्स एज मार्केट कपलिंग केस प्ले आउट, ठीक है। तो ब्रेनस्टन ने बेसिकली, देखिए ये तो आपको पता होगा, इसी हफ्ते, आज आपके 7 तारीख, परसों 9 तारीख, याद रखना 9 तारीख आपको फाइनल डिसीजन पता चल जाएगा कि कपलिंग लागू होगा तो नहीं हो, मतलब होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसके पहले ब्रेनस्टन रिसर्च की तरफ से कहा गया ये स्टेटमेंट कि मेंटेन कॉशियस स्टैंस ऑन द पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एमिड द ऑनगोइंग मार्केट कपलिंग डिबेट। तो ब्रेनस्टन ने एक्चुअली कह सकते हो कि जो निवेशक है, ठीक है, निवेशक को कहा कि भाई आप लोग थोड़ा सा संभल के चलना यहाँ पे, ठीक है। अब देखना होगा कि कल क्या होता है। वैसे तो शेयर आज 150 को होल्ड कर लिया है, 153.55 पे क्लोजिंग दी, अच्छी बात है, क्योंकि 150 पे बार बार स्ट्रगल कर रहा था। अब 150 का लेवल अगर क्रॉस करके वापस नीचे आ गया तो फिर से स्ट्रगल कर सकते हो, बट अल्टीमेटली किस तरफ, मतलब जो आईएक्स की फ्यूचर क्या होगा वो दोस्तों आपको पता चलेगा 9 तारीख के बाद, नोट करना, ठीक है। और आते ही मैं आपको जानकारी जरूर दे दूंगा। अब मैं कहूँगा देख आईएक्स खराब कंपनी है, ऑब्वियसली अच्छी कंपनी है, और यहाँ पे जो आपको मैं न्यूज दिखाया, ये ब्रेनस्टन की तरफ से जो कवरेज मिला है उस वजह से कल शेयर थोड़ा रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में, याद रखना शॉर्ट टर्म, ऐसे नहीं कि लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो आईएक्स के ऊपर नजर रखना, बट सबसे सीरियसली मैं कहूँगा यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ सकता है वो वोडाफोन आइडिया की शेयर में, लगभग 35 लाख यूजर लूज कर दिया, ठीक है। सो इन सब कंपनी को दोस्तों नजर रखना, जिस पर कल गिरावट हो सकता है। अब देखिए 100% ऑब्वियसली गारंटेड तो कुछ भी नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट न्यूज थोड़ा वीक है, थोड़ा खराब है, जिस वजह से इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारी जानकारी है, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फॉर द फर्दर जानकारी पाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।